अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट से। आज मैंने ब्रेकफास्ट में पराठा नहीं खाया और अब सोच रही हूँ कुछ मोटी मोटी सी भी लग रही हूँ। सब हो रहे हैं क्योंकि मैं 1 महीने से डेली पराठा खा रही थी, तो अब मैंने सोचा था अब मैं थोड़ा अपनी डाइट की तरफ आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया और यहाँ पे हम इसहाक को दही खिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे बच्चों को अभी से आदत डाल दी जाए ना, तो वो बड़े होकर भी वही खाते पीते हैं। हमने इब्राहिम को बिल्कुल भी आदत नहीं डाली थी, कोई फ्रूट वगैरह नहीं देते थे, कुछ मीठा वगैरह नहीं देते थे। वो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं खाता, सिर्फ आइसक्रीम और चॉकलेट। घर का कुछ भी मीठा बनता वो बिल्कुल भी नहीं खाता। फिर यहाँ पे बस सफाई वगैरह की थी, बच्चे स्कूल से आ गए थे, भाभी ने उनको खाना वगैरह देकर मदरसा भेजा। यहाँ पे मैंने हल्की फुल्की से दोबारा से सफाई वगैरह की। फिर उसके बाद 4 बज गए थे, बाबा सदर गए हुए थे, सदर से आया था, हमने बाबा के साथ चाय पी। फिर उसके बाद सोचा खाने में क्या बनाया जाए। यहाँ पे थोड़ी सी माश की दाल पड़ी हुई थी, यहाँ पे हमने माश की दाल बनाने को सोचा। इम्तियाज़ में हर चीज़ वैसे तो क्वालिटी वाइज होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मुझे ये लगती है, यहाँ पे मसाले और दाल वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। इनको बस छानने छुनने की ज़रूरत नहीं होती, एक आधी मरतबा देखो बिल्कुल साफ़ होती है। यहाँ पे मैंने माश की दाल को धो धा कर क्या मैं 20 मिनट के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने माश की दाल को 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। माश की दाल मैं थोड़ी सिंपल तरीके से बनाऊंगी। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत मसाले वाली ढाबा स्टाइल में बनती है, लेकिन आजकल घर में सबकी तबीयत थोड़ी सी डाउन डाउन चल रही है, हम लोग का बहुत ही सादा खाना खा रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको 20 मिनट के लिए रख दी थी दाल को। और मौसम आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, वरना तो पिछले दिनों कुछ दिनों से सितंबर का महीना जैसे स्टार्ट हुआ था कराची में गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने माश की दाल को थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक डाल के मैंने इसको उबाला। उबालने के लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी। और हमारे घर में माश की दाल जो हमारी इब्राहिम की बहुत फेवरेट है, और हम बना भी डेढ़ महीने के बाद है। यहाँ पे साग को भूख लगी थी, तो सिस्टर ने उसको नूडल्स बना के दिए, वो नूडल्स खा रहा था। तो हमारे घर में सिर्फ इब्राहिम ही माश की दाल बहुत शौक़ से खाता है, या भाभी खा लेती हैं बस। बाकी इसके अलावा हमारे घर में किसी को भी सब पसंद नहीं है माश की दाल। बस फिर मैं वो कटिंग वगैरह करने लग गई थी, प्याज कटिंग कर रही थी। और बस अब फैसलाबाद वाली सिस्टर 2 महीने से रहने के लिए आई हुई थी। उनके हस्बैंड भी आ रहे हैं फ्राइडे तक, वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, सैटरडे को वो चली जाएगी। तो बस अब मोहम्मद अफ़ान के भी यहाँ पे 3-4 दिन, आयशा के भी यहाँ पे 3-4 दिन रह गए। बहुत मिस करेंगे। अफ़ान से तो अच्छा खासा दिल लग गया था, क्योंकि वो 1.25 महीना करके ही अगले दिन यहाँ पे आ गई थी। और माशाल्लाह से 2 महीने पूरा यहाँ पे रह के गई, तो घर की रौनक बन चुका था। हम इसको बहुत मिस करेंगे। यहाँ पे इसका साग नूडल्स खा के सो गया था। सिस्टर के साथ जो जेठानी की बेटी आई थी, वो तो माशाल्लाह से उसका तो इतना दिल लग गया था। फ़र्स्ट टाइम कराची आई थी और कह रही है आपकी जाने का दिल नहीं कर रहा यहाँ से। हमने उसको वो थोड़ा बहलाया फुसलाया, हमने नहीं जाओ आप, वहाँ पे आपकी स्टडी है, ये सब कुछ है, आप वहाँ पे करो। इंशाल्लाह ताला हमारा भी प्लान बन रहा है दिसंबर में जाने का। बस यहाँ पे अब हम लोगों के घर में थोड़ा सा ये चल रहा है कि उम्रे पे माशाल्लाह से आधी फैमिली जा रही है, आधी बाद में जाएगी, आधी अभी जाएगी। सऊदी अरब वाले भाई की कल भी रात भी कॉल आई थी। बस अब्बू वगैरह इसी चीज़ की तैयारी और शॉपिंग वगैरह में लगे हुए हैं। एक तो सिस्टर जा रही है, दूसरा ये कि अब्बू, छोटी बहन और 2 भाई हम लोग भी माशाल्लाह से जा रहे हैं। आप सबकी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको भी जल्द से जल्द अपने घर की ज़ियारत नसीब करो। यहाँ पे बच्चे ट्यूशन से आ गए थे और दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। यहाँ पे आके बच्चे कुछ देर खेल रहे थे, जब तक से हम क्या मैं थोड़ी बातें बातें कर लेती है। भाभी इन लोगों के स्कूल वगैरह का काम वगैरह चेक करती हैं। यहाँ पे भाई की तबीयत अल्लाह का शुक्र है थोड़ी ठीक थी, और यहाँ से इनकी रिपोर्ट वगैरह आई थी, देख रहे थे कि क्या, अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नींद पूरी ना होने की वजह से उनको थोड़ी सी उनकी तबीयत डाउन हो गई थी। यहाँ पे इनके बाबा इब्राहिम को डांट रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम ने आज स्कूल में भी एक टीचर से झूठ बोला, और घर में आके मामा से भी एक झूठ बोला। इसकी वजह से उसको हमने 10 मिनट की पनिशमेंट दी थी कि वो खड़ा रहे चुपचाप। अच्छी बात है, बच्चों को इस तरह की छोटी मोटी सख्ती करनी चाहिए, और पनिशमेंट भी लाजमी देनी चाहिए। इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, और आगे ना करने का डर भी लगा रहता है कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, और या इस तरह कुछ, वरना बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार रखने पर बिगड़ भी जाते हैं। बस फिर यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, वही आयशा ने मेरे साथ मिलकर रोटियाँ बनाई, फटाफट आ गई किचन में। नहीं आप ही, आज मैं रोटी भी आज भी रोटी मैं ही बनाऊँगी। बहरहाल मैंने उसको आज ज़्यादा रोटियाँ बनाने तो नहीं दी हैं, लेकिन ये कि लास्ट की 2 रोटियाँ उसने ही डाली थी। यहाँ पे हम लोग सब ने खाना खाया। फिर उसके बाद भाई की तबीयत वही थोड़ी अप डाउन थी, तो वो कहते खाना नहीं खाना यहाँ पे। उनका कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, इसीलिए फिर बाबा वहाँ बाहर से जाकर क्या मैं कस्टर्ड का सामान वगैरह ले आए थे, साथ में थोड़ी सी दही बड़े भी ले आए थे, जो हम लड़कियों की जान होती है। बहरहाल एक एक आधा तक चम्मच हम भाभी, मैंने और छोटी वाली सिस्टर ने खा कर इंजॉय किया। जितना भी दही बड़े खा लें, हम कहते हैं हमारे लिए कम है। वैसे तो गोलगप्पे की दही बड़े की लड़कियों की तो मतलब एक तरह से कमज़ोरी ही कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
बस फिर यहाँ पे भाभी और मैंने मिलके भाई के लिए कस्टर्ड बना, भाई के लिए क्या पूरी फैमिली के लिए कस्टर्ड बनाए। फिर मामू की फैमिली भी आ गई थी, उनके आगे भी कस्टर्ड और बाहर से कुछ खाना वगैरह मंगवा के हमने रखा था। वो व्लॉग मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि मैं अभी नई नई हूँ और इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं मेहमानों के आगे भी अपना ब्लॉग कैमरा लेके खड़ी हो जाऊँ या इस तरह सब कुछ करूँ। बस फिर बच्चों ने कुछ कमरों का ये हाल कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे हम कस्टर्ड ठंडा करके उसको क्या में डाल ठंडा करके डालने वगैरह के लिए रख रहे थे। फ्रूट वगैरह भाभी कटिंग कर रही थी। यहाँ पे साग हमें आके तंग करा था, वो कहा था लाओ दो मैं ठंडा करती हूँ। इसी चक्कर में इसने थोड़ा सा कस्टर्ड गिरा भी दिया था और भाभी ने इसको एक दो थप्पड़ भी मारे थे, फिर भी ये नहीं सुन रहा था। बहाने बहाने से उसको हम कह रहे थे कि जा टीवी जा, टीवी देख लो, ये सब कुछ कर लो, मोबाइल दे दिया, लेकिन नहीं, इसकी यही ज़िद थी कि मैं अरे आप आमिर लोगों के लिए की हेल्प रखना अलग करवाऊँगा से। और चल अब भरपूर हेल्प हो करवाऊँगा, गया ऐसा ना। कुछ इधर से उधर मैं खिला दूँगा। हटो बस मैं फिर इसके बाद तुम हमने डालो लो तुम डाल लो सब तुम बच्चों डाल को लो लो तुम डाल सुलाने लो के लिए भेज दिया। इधर दो सब बच्चों को सुलाने के लिए भेज दिया भाभी ने। 9 बजे तक 9 साढ़े 9 यार। बजे से सारे बच्चे वगैरह सो गए थे, मैं भाभी भाई। हो गया ना और बेसिन आज तो यार। अब्बू भी थोड़ा लेट सोए थे, अब्बू को भी थोड़ी परेशानी है भाई की, उसको आखिर हो क्या इतना गया बड़ा है, लेकिन मुक्का अल्लाह जाओ का दे। शुक्र है बहरहाल उसकी सारी रिपोर्ट्स मिट्टू वगैरह तो क्लियर आई हैं, अल्लाह का इसकी बहुत मम्मा करम ने है। यहाँ इसको पे वहाँ देखिए पे इसको भेजा और हमसे पूछा नहला काम रहे थे, करने भेज लगे भी थे। रहे थे कि इधर जाओ ले गया, अपना वो भी देख बीच लो में ये देख रख। लो, लेकिन ये उधर नहीं रखना। जा रहा था, ज़िद कर रहा था। प्लीज़ मैं अभी यूट्यूब पे नई हूँ और ब्लॉग्स मैंने बनाना मिट्टू शुरू मिट्टू किए हैं, मिट्टू तो मिट्टू इतना तो भैया मतलब मिट्टू नहीं मिट्टू है, ला दो। लेकिन कहते हैं ना कुछ करने से ही बेचारा चला तो सीखने जाता को है। मिलना है, करने का। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को अमीर आप उसका तो लाइक बीच में रहा सब्सक्राइब आमिर शेयर वाला भी। कमेंट्स लाजमी करें, मुझे सपोर्ट करें और इंशाल्लाह ताला मैंने आगे आगे जाके मैं अच्छे से व्लॉग अच्छे से कंटेंट लेकर आऊँगी। तो इधर मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो एक मरतबा मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक मुझ समेत हर किसी को जिसकी बहुत दिली आरज़ू है अल्लाह ताला का घर देखना, मदीना देखना, अल्लाह पाक उन सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। बस यहाँ पे ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। कस्टर्ड तैयार हो गया तो उसको हमने आधे घंटा फ्रिज में रखा था, फिर उसके बाद 12 बजे तक भाई ने खाया था। अगेन कह रही हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।